जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.5 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना पर्वतमाला परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और स्थानांतरण मोड पर 4081 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत से विकसित किया जाएगा। ये सबसे एडवांस ट्राई केबल डिटेचेबल गोंडाला यानी 3S तकनीक पर आधारित होगा। इसकी डिजाइन क्षमता 1800 यात्री प्रति घंटे प्रति दिशा होगी, जो कि प्रतिदिन 18,000 यात्रियों को ले जाएगी। रोपवे परियोजना केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए वरदान होगी, क्योंकि ये पर्यावरण अनुकूल, आरामदायक और तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और एक दिशा में यात्रा का समय लगभग 8 से 9 घंटे से घटाकर लगभग 36 मिनट कर देगी। केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और वर्तमान में इसे पैदल या टट्टू, पालकी और हेलीकॉप्टर द्वारा तय किया जाता है। प्रस्तावित रोपवे की योजना मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करने और सोनप्रयाग तथा केदारनाथ के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। कैबिनेट की बैठक में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.5 किलोमीटर रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना की कुल लागत 2730 करोड़ रुपए होगी। वर्तमान में हेमकुंड साहिब जी की यात्रा गोविंद घाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है। ये रोपवे प्रोजेक्ट गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब जी के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इसका डिजाइन इस तरीके से तैयार किया जाएगा जिससे इसकी क्षमता प्रति घंटे प्रति दिशा 1100 यात्री होगी और ये प्रतिदिन 11,000 यात्रियों को ले जाएगा। सबसे पहला फैसला साथियों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक नई सोच अपने को दी है, विरासत भी विकास भी। हम अपनी विरासत पे गौरव करें और साथ ही साथ उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डेवलप करने का भी प्रयास करें। इसमें पहला प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो है केदारनाथ रोपवे। केदारनाथ रोपवे, अगर आप केदारनाथ जी का ये एक स्केच है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड से करीब उसके आगे सारा ट्रैकिंग का रास्ता है। ये ट्रैकिंग का रास्ता मंदाकिनी जी के साथ साथ है और वो आगे केदारनाथ जी का धाम। 4 धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। हेमकुंड साहिब जी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। इस पवित्र स्थल पर स्थापित गुरुद्वारा मई से लेकर सितंबर के बीच साल में लगभग 5 महीने के लिए खुला रहता है और हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में पशुओं के स्वास्थ्य और बीमारियों की रोकथाम के लिए 3880 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दे दी। ये कैबिनेट का तीसरा बड़ा फैसला है जो पशुपालकों और किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। पशुओं में होने वाली 2 बड़ी बीमारियां हैं खुरपका और मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस। सभी पशुओं का संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स की मदद से किसानों को घर घर पशु स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए भारत पशुधन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिससे टीकाकरण और अन्य सेवाओं पर नजर रखी जा सकेगी। पीएम किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के माध्यम से जेनरिक दवाएं किसानों तक पहुंचेंगी। पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए एथनो वेटनरी मेडिसिन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार के मुताबिक
टीकाकरण कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। करीब 9 राज्य एफएमडी मुक्त होने की कगार पर हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।